हिमालय की तलहटी में एक सुंदर सा गांव बसा था। वह गांव शांत और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। वहां सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच से झांकती, पक्षियों का कलरव गूंज उठता और पूरे गांव में जीवन की लय शुरू हो जाती। इस गांव में रहते थे दो भिन्न स्वभाव के लोग, अर्जुन और धरणीधर। दोनों का जीवन एक ही धरती पर बीत रहा था, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल विपरीत थी। अर्जुन एक साधारण किसान था। उसके पास जमीन भी अधिक नहीं थी, घर भी कच्चा था, लेकिन उसके दिल में दया, करुणा और सेवा का भाव भरा हुआ था। वह बचपन से ही अपने पिता को मिट्टी जोतते और खेत में पसीना बहाते देखता था। अर्जुन के पिता कहते, बेटा, जो मिट्टी को पसीना देता है, मिट्टी उसी को अन्न देती है, और जो दूसरों के साथ बांटकर खाता है, विधि उसी को सच्चा सुख देती है। ये शब्द अर्जुन के हृदय पर गहरे अंकित हो गए थे। दूसरी ओर था व्यापारी धरणीधर। उसके पास खेत खलिहान, बड़े गोदाम, नौकर चाकर और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं दिखती थी। वह हमेशा यही सोचता, पैसा है तो सब कुछ है। ये कर्म धर्म की बातें सिर्फ गरीबों के दिल बहलाने के लिए हैं। जिसके पास धन है वही दुनिया का मालिक है। गांव वाले अर्जुन का आदर करते थे, जबकि धरणीधर से डरते थे। समय बीता। अचानक गांव पर अकाल का प्रकोप आया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, नदी की धार पतली हो गई और तालाबों का पानी भी घटने लगा। भूख और प्यास गांव के हर आंगन तक पहुंच गई। लोगों के चेहरे पर चिंता और आंखों में भय उतर आया। ऐसे समय में अर्जुन ने अपने घर का छोटा सा अन्न भंडार खोला और कहा, भाइयों बहनों, ये अन्न सबका है। हम इसे मिल बांट कर खाएंगे, चाहे एक दिन में एक बार ही सही। गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। बच्चे मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत भोजन मिल गया। इसी बीच लोग धरणीधर के दरवाजे भी पहुंचे। उसके गोदामों में अन्न के ढेर भरे थे। गांव वाले फोल्डेड हैंड्स में बोले, धरणीधर भाई, अब तो हमारी हालत खराब है, हमें अन्न दो, हम बाद में चुका देंगे। तुम लोग हमेशा भाग्य को दोष देते हो। मेहनत करना सीखा होता तो आज भूखे न मरते। ये अन्न मेरी मेहनत का है, मैं क्यों बांटूं? विधि विधान जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ धन ही विधाता है। गांव वाले मायूस लौट आए, लेकिन अर्जुन ने अपनी शक्ति से भी अधिक सेवा जारी रखी। वह जंगल में जंगली फल खोजता, जड़ें खोद कर लाता और लोगों में बांट देता। खुद भूखा रहकर भी दूसरों का पेट भरता। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में करुणा चमकती थी। धरणीधर दिन ब दिन और कठोर होता गया। उसके गोदाम बंद पड़े थे। उसने अपने नौकरों को भी आदेश दे दिया कि किसी को अन्न न दिया जाए। धीरे धीरे अनाज गोदामों में सड़ने लगा। चूहे कुतरने लगे, कीड़े पड़ने लगे और बदबू फैलने लगी। धरणीधर बेचैन होकर सोचता, ये क्या हो रहा है? इतना धन और इतना अनाज है, फिर भी मन अशांत क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? तभी एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें गहरी और वाणी मधुर। लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्होंने गांव वालों की पीड़ा सुनी। गुरुदेव, क्या यह हमारी परीक्षा है? हम जितना कर सकते हैं बांट रहे हैं, पर भूख का संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र, विधि का विधान अटल है। जो बोया है वही काटना होगा। यह गांव वर्षों से धरती का शोषण करता रहा, पेड़ों को काटा, नदियों को गंदा किया। आज उसी का परिणाम है। परंतु जो लोग सेवा और करुणा का बीज बोते हैं, उन्हें अंततः शांति और सुख की फसल अवश्य मिलती है। साधु महाराज, आप लोग हमेशा यही कर्म और विधि की बातें करते हैं। देखिए, मैं आज भी सबसे धनी हूं। मेरे पास सोना है, अन्न है, नौकर हैं। अगर विधि का विधान सच है तो मुझे क्यों कष्ट होना चाहिए? पुत्र, धन केवल शरीर की भूख मिटा सकता है, आत्मा की नहीं। विधि का विधान कभी झूठा नहीं होता। तुमने स्वार्थ और लालच का बीज बोया है, उसका फल तुम्हें अकेलापन और दुख के रूप में मिल रहा है। और देखो अर्जुन को, वह भूखा है, पर गांव के सैकड़ों लोग उसे अपने पिता समान मानते हैं। यही विधि का न्याय है। मैं नहीं मानता इस नियम को। मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं। भाग्य वही लिखता है जो कर्म लिखवाता है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। समय ने साधु की वाणी को सत्य सिद्ध किया। कुछ ही महीनों में धरणीधर बीमार पड़ गया। भूख, चिंता और अकेलेपन ने उसकी शक्ति छीन ली।
उसके पास सोना था, पर उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। नौकर चाकर भी उसे छोड़ गए, क्योंकि उसने कभी किसी का साथ नहीं निभाया था। उसकी आंखों से आंसू बहते और होंठ कांपते हुए कहते, काश मैंने उस दिन अन्न बांट दिया होता, काश मैंने समझा होता कि धन से बड़ा सुख सेवा है। उधर गांव में धीरे धीरे बादल लौट आए। पहली वर्षा की बूंदें मिट्टी पर गिरीं तो अर्जुन खुशी से रो पड़ा। खेतों ने फिर से जीवन पा लिया। गांव के लोग अर्जुन को कंधों पर उठाकर बोले, तुम्हारे कारण हमने कठिन समय पार किया, अब तुम ही हमारे मुखिया हो। मैंने कुछ नहीं किया भाइयों, विधि का विधान ही ऐसा था। हमने साथ दिया, इसलिए आज हमें फल मिला। याद रखना, कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। धरणीधर ने अपने अंतिम क्षणों में दूर से यह दृश्य देखा। उसकी आंखें बंद होने से पहले वही शब्द गूंज रहे थे, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। धन चला जाता है, पर कर्म का फल सदा साथ रहता है। गांव ने उस दिन से यह शिक्षा अपने बच्चों को सुनानी शुरू की कि सच्चा सुख बांटने में है, सेवा में है, करुणा में है। लालच और स्वार्थ अंत में केवल दुख देते हैं। विधि का विधान अटल है, कोई इसे बदल नहीं सकता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल माइंडफुल जर्नी को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब